Assalamu alaikum to all students. Welcome to the channel Newman and Zuhaib Tutorials. My name is Zuhaib Rahman. हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्केलर और वेक्टर को। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया है कि स्केलर वेक्टर क्या होते हैं और हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, उसका रिवर्स प्रोसेस यानी कंपोजिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है और उससे रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गई या कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम आते हैं रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और कंपोजिशन, ये दो टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। इनको समझने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री यानी थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आनी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री आप वर्ड को बोल करेंगे तो ट्राई मींस थ्री, गोनो मींस एंगल्स, मेट्री मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए फिगर। वो कौन सी फिगर होती है जिसको तीन एंगल्स होती हैं क्लोज फिगर? वो होता है ट्रायंगल। यानी हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल्ड ट्रायंगल को स्टडी करते हैं। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इट इज द स्टडी ऑफ द राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो हम लिखेंगे वो ट्रायंगल जिसकी कम से कम एक एंगल कितनी हो 90 डिग्री, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पर मैंने कोई एक ट्रायंगल बनाया है तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको ABC नाम दूं तो ABC ट्रायंगल में एक ये C वाली एंगल ये हो गई 90 डिग्री। इसके अलावा हम रेफरेंस लेते हैं A पर जो एंगल है वो है थीटा। तो इस ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसमें तीन साइड्स हैं और तीन एंगल्स हैं। जो यहाँ पर एंगल्स हैं, यहाँ पर जो 90 डिग्री है इसको बोलते हैं राइट एंगल। ये थीटा हमारी कोई रेफरेंस एंगल है, इसके रेफरेंस लेकर हम इनके साइड्स के नाम रखेंगे। जैसे यहाँ पर ये थीटा है तो थीटा एंगल का सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर हम अगर हम शो करें स्मॉल a के साथ, यानी स्मॉल a शोज द परपेंडिकुलर साइड। और ये जो 90 डिग्री का सामने वाला है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको हम नाम देते हैं C। और ये थीटा का जो एडजेसेंट साइड है 90 डिग्री का एडजेसेंट साइड, दिस इज कॉल्ड बेस, इसको हम शो करते हैं B से। तो ये तीन साइड्स हैं और ये तीन एंगल्स हैं। अब हम इन साइड्स के बीच में जो रेशो निकालते हैं उनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपने वर्ड सुना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? तो हम लिखेंगे रेशियोज बिटवीन द any two sides of a right angle that shows the trigonometric ratios। अब वो रेशियोज भी उनके पर्टिकुलर नाम होते हैं। जैसे हम अगर परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज का रेशियो लें, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करें तो ये जो रेशियो बन जाता है इसको बोलते हैं साइन का रेशियो यानी साइन थीटा। दूसरा होता है cos थीटा, यानी cos थीटा जो रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा जो रेशो होता है मशहूर है वो भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसको बोलते हैं टेंजेंट थीटा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कम से कम तीन रेशो आप याद करें और जो तीन है वो इनके क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है यानी सेकेंड थीटा, टेंजेंट का होता है वो टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पर ये मशहूर जो रेशियोज है यहाँ पर यूज होंगे तो आपको कम से कम ये याद रखना पड़ेगा इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब यही हम अप्लाई करेंगे अपने इस कंपोजिशन और डीकंपोजिशन। और उसके अलावा इस ट्रिग्नोमेट्री में एक प्रिंसिपल लगता है थ्योरम, जिसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट इन द राइट एंगल ट्रायंगल ये जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज इसको स्क्वायर करो और इसकी लेंथ स्क्वायर हमेशा बराबर होती है इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस होता है इसको भी स्क्वायर करो और प्लस करो इसका जो परपेंडिकुलर है इसको क्या करो? स्क्वायर करो। यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखें तो c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब हम आते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होती है।
तो देखें रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, रेजोल्यूशन वर्ड अगर हम इसको डिफाइन करें, रेजोल्यूशन या इसका दूसरा नाम होता है डीकंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। तो डेफिनेशन है इसकी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग टू a vector into its two or more components. This is called resolution of the vector. The splitting of a vector into its rectangular components. This is called resolution of a vector. इसमें हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कोई वेक्टर किसी 2D सिस्टम में, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है ओरिजिन। इसमें कोई वेक्टर है किसी एंगल थीटा पर, ये थीटा इस वेक्टर का डायरेक्शन बताती है। ये वेक्टर है जिसका नाम है a वेक्टर। अब a वेक्टर o ये इसका क्या है, टेल है, और यहाँ पर p इसका क्या है, टर्मिनल पॉइंट। तो a वेक्टर यहाँ पर 2D सिस्टम में शो किया गया है। अगर हम इसको रिजॉल्व करें, जिसको रेजोल्यूशन बोलेंगे, तो क्या करेंगे, सिंपली इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स लेंगे। एक कंपोनेंट इसका अलोंग द हॉरिजॉन्टल यानी x एक्सिस और दूसरा कंपोनेंट अलोंग द वर्टिकल यानी y एक्सिस। So it is a process in which a vector is resolved into its two or more components. अगर 2D सिस्टम है तो इनके दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, अगर 3D सिस्टम होगा तो तीन कंपोनेंट्स निकलेंगे। उन कंपोनेंट्स का नाम होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर का एक कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल, इसको हमने नाम दिया ax, और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल y एक्सिस के पैरेलल, इसका नाम है y कंपोनेंट यानी ay। y कंपोनेंट आप इसके पैरेलल इसको शिफ्ट करके यहां पर भी निकाल सकते हो, ताकि यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए और हम इस पे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं जो हमने यहां पर डिस्कस किए, यानी sin थीटा, दूसरा कौन सा था cos थीटा, तीसरा कौन सा था tan थीटा। ये किसके बराबर होते हैं, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज a और c, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरह से। तो सिमिलरली यहां पर आते हैं वेक्टर के दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट अलोंग द x एक्सिस, दूसरा अलोंग द y एक्सिस। इस प्रोसेस का नाम होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रेजोल्यूशन कोई फिजिकल चीज नहीं है कि हम किसी, जैसे हमारे हाथ में एक चाक है, हम इसको तोड़ें, तो इसकी वर्डिंग मीनिंग तो यही होती है कि इसको वेक्टर को हम तोड़ लें, तो ये फिजिकल चीज नहीं है यानी जो टूट जाए, बल्कि वेक्टर का क्या होता है, वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालते हैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल अलोंग द वर्टिकल, और दोनों ही कंपोनेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बनाते हैं, जिसकी वजह से हम इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। Those components of the vector which are always at the angle of 90 degree are known as rectangular components. अब इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो गए, दो, एक हॉरिजॉन्टल यानी x कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल यानी y कंपोनेंट। अब यहाँ पर ट्रायंगल बन गया OP, इसको बोलते हैं M। तो एक रेफरेंस एंगल भी है थीटा, तो इसके हिसाब से हम साइड्स के नाम रखें तो 90 का अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और इस थीटा का सामने वाला यानी अपोजिट कंपोनेंट जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड होता है बेस। तो हम अगर रेजोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो हमें क्या गिवन होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, और हमें उस वेक्टर के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे, तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कॉस। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन द राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सा है, OPM, OPM। इसमें हम देखें, अगर हम रेशियो बनाएं, इस x कंपोनेंट को लें, ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, x कंपोनेंट, हाइपोटेन्यूज क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा cos थीटा के। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos थीटा। तो आराम से हमें एक फार्मूला मिल गया, x कंपोनेंट का फार्मूला मिल गया, a को उधर शिफ्ट कर राइट साइड पर, दिस विल बी a cos थीटा। दिस इज द फार्मूला फॉर x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। अब y कंपोनेंट के लिए क्या करोगे, y कंपोनेंट है इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यानी ay अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी a इज इक्वल टू sin थीटा। तो यहां से आपको y कंपोनेंट क्या मिला, a sin थीटा। ओके, ये फार्मूला आप याद रखेंगे, जिसपे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बाद में। अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर पे। तो कंपोजिशन क्या होती है, कंपोजिशन में हमें दो
कंपोनेंट्स गिवन होंगे। जैसे यहाँ पर वेक्टर गिवन था, उसके कंपोनेंट हमने फाइंड किए। अब यहाँ पर आपको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों ही गिवन होंगे और आप इस दोनों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट यानी कंपोज करेंगे और उनका रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे, जिसका मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है थीटा। तो सिमिलरली वही एक डायग्राम बन गया जिसको हम OPM ही बोलते हैं। तो इस OPM ट्रायंगल में अगर हमें दो कंपोनेंट्स गिवन है वेक्टर के, उसका रिजल्टेंट मालूम करना है, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल आप देख सकते हैं जिसमें ये बेस है, ये है परपेंडिकुलर। तो अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड मालूम करना है वेक्टर का, जिसको हम ऐसे शो करते हैं। तो अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमने अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहाँ पर आप दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लगाएं तो ये हो जाएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ये मैथमेटिकली सेम रहता है, इनके बीच में एडिशन है, यहाँ सब्ट्रैक्शन भी हो तो सेम रहेगा। अब फाइंड करेंगे इस वेक्टर का डायरेक्शन यानी कि थीटा। तो आपको ये दो कंपोनेंट गिवन है, तो रेशो कौन सा बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस विल बी टेंजेंट थीटा। ये यहां पर गिवन है, तो अप्लाई करेंगे टू फाइंड द डायरेक्शन, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर अप्लाई करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ay और बेस यानी x। तो आप क्या करो, tan को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो उधर जाके इनवर्स हो जाता है यानी थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y component upon x component. This is a formula to find the direction of resultant vector.